हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाणिज्य विभाग में अतिथि सह प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा शोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन रिसर्च। Motivation research is a form of consumer research which has gained ground over the recent year. Motivation research is the recent popular term used to describe the application of psychiatrist and psychological technique to obtain a better understanding of why people respond as they do to product ads and various other marketing situations. जो मोटिवेशन रिसर्च है वो क्या है? एक तरह से कंज्यूमर रिसर्च है। ये अभी अभी रिसेंटली ही यूज़ किया जा रहा है रिसर्च में। मोटिवेशन रिसर्च के वो एप्लीकेशन है जिससे जो साइकियाट्रिस्ट है और जो साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसके द्वारा आप कंज्यूमर का वाई क्यों सवाल का रिस्पॉन्स करते हो, दे डू क्यों वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्यों ऐड को देखते हैं, वेरियस अदर मार्केट जो सिचुएशन है उस वाई पे ही डिपेंड होता है। उस वाई का जवाब, क्यों का जवाब वो एक तरह से आपको कंप्लीट देते हैं। वही है आपको के लिए एक मोटिवेशन रिसर्च, यानी एक तरह से उसका जवाब देना ही आपके लिए मोटिवेशन कहलाता है। अभिप्रेरणा शोध विपणन शोध की एक महत्वपूर्ण तकनीक में से है, जिसके द्वारा उपभोक्ता के हृदय में छपी भावना एवं प्रवृत्तियों को कुछ विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधियों से के प्रयोग द्वारा आप उसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक उपभोक्ता एक विशिष्ट ब्रांड का उत्पाद का ही प्रयोग करता है या क्यों नहीं करता, मतलब अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो ऐसी जटिल तथा गहन समस्याओं के पीछे छिपे वास्तविक कारणों को अभिप्रेरणा शोध के द्वारा ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः अभिप्रेषण शोध गुणवत्ता शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च है, जो उपभोक्ता के चेतना व जागरूकता के स्तर के लिए प्ररचित की जाती है। मतलब एक तरह से जो कंज्यूमर का मनोवैज्ञानिक सोच है उसको जानना कि क्यों, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्यों यूज़ कर रहे हो, नहीं यूज़ कर रहे हो तो क्यों नहीं यूज़ कर रहे। जो वास्तविक कारण है वही, उससे ही तो मोटिवेशन होते हैं। अगर कोई हम कुछ गलत करते हैं, उसको हमको कोई सही करना बता, क्यों करना चाहिए ये बताए, तो हमारे लिए मोटिवेशन है। कुछ डेफिनेशन जानते हैं, उससे और समझते हैं क्या है। लॉरेंस सी लॉकले के अनुसार अभिप्रेरणा शोध वह शब्द है जिसको मस्तिष्क चिकित्सा विज्ञान तथा मनोवैज्ञानिक संबंधी तकनीकों का वर्णन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि किसी वस्तु, विज्ञापन या फिर विपणन की अन्य परिस्थितियों में लोग एक विशेष प्रकार का आचरण क्यों रखते हैं। मतलब सबका आचरण अलग अलग रहता है। अगर वो वस्तु आप यूज़ कर रहे हैं, आपके यूज़ करने का तरीका अलग है, आप क्यों यूज़ कर रहे हो आपके लिए वो अलग है। विज्ञापन, ये ऐसा क्यों आ रहा है, वो कैसा क्यों आ रहा है, उसमें क्यों ऐसा दिखा, मतलब उस क्यों का जवाब है। फिर नेक्स्ट, मेंशन एवं रथ के अनुसार अभिप्रेरणा शोध बाजार शोध का एक रूप है जो उन गहन कारणों को खोजने का प्रयास करता है जिनके कारण व्यक्ति क्रय करते हैं। मतलब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो किस कारणों से खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, यही जानना हमारे लिए अभिप्रेरणा शोध है। यानी कुल मिला के हम मोटिवेट हो रहे हैं, अब खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं हम जान जाएंगे तो हम हो सकता है उस प्रोडक्ट में और कुछ नया ला सकते, तो वही है मोटिवेशनल
मोटिवेशन रिसर्च, उसकी विशेषता जानते हैं। यह विपणन शोध की एक प्रविधि या तकनीक है। भाई जो मार्केटिंग रिसर्च है उसमें का एक टेक्निक है जिससे आप कंज्यूमर को जान सकते हो, कंज्यूमर की सोच को, उनकी मनोस्थिति या मनोवैज्ञानिक सोच को जान सकते हो। यह बाजार शोध का एक अंग है। एक तरह से ये मार्केट रिसर्च का भी अंग है। इससे मार्केट से रिलेटेड यानी कंज्यूमर या फिर मार्केट में प्रोडक्ट से रिलेटेड जो शोध आप करते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। इसलिए यह एक बाजार शोध का भी अंग है। यह एक गुणात्मक शोध है जिसके द्वारा उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, भावनाओं, प्रवृत्तियों, आवगों आदि को जानने का प्रयास किया जा सकता है। यानी मोटिवेशन से भी आप एक तरह से खुद मोटिवेट होंगे। और कैसे मोटिवेट होंगे? उनकी प्राथमिकताओं, भावनाओं, प्रवृत्तियों को जानकर। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक तकनीकों तथा गहन साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। अब इस रिसर्च में आप क्या करते हैं? कंज्यूमर के दिमाग को टटोलते हैं सवालों से। इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चन का तीर छोड़ा जाता है। उससे आप उनके मनोवैज्ञानिक सोच को या जो छुपी हुई सोच है उसको जानने का प्रयास करते हो। इसमें मानव प्रेरणा से संबंधित सभी प्रकार के शोध सम्मिलित हैं। यानी जो ह्यूमन मोटिवेशनल से संबंधित सभी प्रकार का रिसर्च सम्मिलित है, यानी जिससे ह्यूमन मोटिवेट होता है। अगला है अभिप्रेरणा शोध। उपभोक्ता के व्ययों को वास्तव में बिना पूछे ज्ञात करने की एक कला है। भाई अभिप्रेरणा शोध से आप उपभोक्ता के क्यों को, जो उनका क्यों करते हैं वाला, उसको आप बिना पूछे ज्ञात कर सकते हैं उनके मनोवैज्ञानिक तरीके से। जैसे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हमारी प्रॉब्लम को जानने के लिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हुआ है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं। अगला है इसके द्वारा निम्न 2 प्रकार की सूचनाओं को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो 2 प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वो मोटिवेशनल रिसर्च से प्राप्त की जाती है। पहला है व्यक्तिगत कैसा व्यवहार क्यों करता है, व्यक्ति वैसा व्यवहार क्यों करता है जैसे वह करता है। इट मीन्स यहाँ भी क्यों आ रहा है, वो क्यों वैसा कर रहा है। अगर उसको वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। इट मीन्स कि आप ये समझ सकते हैं क्यों का जवाब आप इस रिसर्च से जानते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे विपणन प्रबंधक चाहता है। अब आप मोटिवेशनल से ये जान सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी आप किस तरह से कंज्यूमर को मोटिवेट करेंगे और उनके प्रेफरेंस को या फिर जो उनमें आप परिवर्तन चाहते हैं वैसा आप परिवर्तन ला सकें। ये थी मोटिवेशनल रिसर्च की विशेषताएं। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।